इस वीडियो में बात करने वाला हूं पुष्पा टू द रूल के डे 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में कि आखिरकार 8 दिनों के भीतर पुष्पा टू द रूल ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड बिजनेस का जो आंकड़ा है वो कहां तक कर लिया है। आखिरकार डे 1 से लेकर डे 8 तक की कमाई का आंकड़ा क्या रहा है। सारी चीजों को डेप्थ एंड डिटेल में एनालिसिस करेंगे, चाहे वो ओवरसीज मार्केट हो चाहे डोमेस्टिक कलेक्शंस के मार्केट में हो। इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं, जहां पर पुष्पा टू द रूल का जो डे 1 पर बिजनेस रहा है वो रहा है 294 करोड़ के आसपास। डे 2 एज ए फ्राइडे भी इस फिल्म ने तकरीबन 155 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया। वहीं डे 3 एज ए सैटरडे भी इस फिल्म की जो कमाई का आंकड़ा है वो 172 करोड़ के आसपास रहा। वहीं डे 4 एज ए संडे के मौके पर भी इस फिल्म ने 208 करोड़ के आसपास का बिजनेस करी है। वहीं डे 5 एज ए मंडे के मौके की बात कर ली जाए तो इंडिया का नेट कलेक्शन 64 करोड़ 45 लाख रुपए, इंडिया ग्रॉस बिजनेस 76 करोड़ 80 लाख रुपए एंड ओवरसीज कलेक्शन 16 करोड़ 20 लाख रुपए एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस 93 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला। वहीं डे 6 की बात करें तो एज ए ट्यूजडे इस फिल्म ने 51.55 करोड़ रुपीस इंडिया का नेट कलेक्शन किया है। वहीं पर इंडिया ग्रॉस बिजनेस 62 करोड़ 10 लाख रुपए, ओवरसीज कलेक्शन 17 करोड़ 90 लाख रुपए एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस 80 करोड़ के आसपास का आंकड़ा यहाँ पर भी इस फिल्म ने तय किया है। वहीं डे 7 एज ए वेडनेसडे की बात करें तो 42 करोड़ रुपए इंडिया का नेट कलेक्शन इस फिल्म ने कंप्लीट किया है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 51 करोड़ के आसपास। वहीं पर ओवरसीज कलेक्शंस की बात करें तो 15 करोड़ के आसपास एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस 66 करोड़ के आसपास का आंकड़ा कंप्लीट हुआ है। वहीं डे 8 यानी कि एज ए थर्सडे इस फिल्म की जो कमाई का आंकड़ा है वो किस तरह का देखने को मिल सकता है और किस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। 40 करोड़ के आसपास की संभावनाएं जताई जा रही है। जिस तरह से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ऑक्यूपेंसी रेट है, वहीं पर इंडिया ग्रॉस बिजनेस 47 करोड़ रुपीस, ओवरसीज कलेक्शन 14 करोड़ रुपीस एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस 61 करोड़ रुपीस। अब बात करते हैं टोटल बिजनेस की तो इंडिया का नेट कलेक्शन 726 करोड़ 95 लाख रुपए इंडिया का नेट कलेक्शन, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 869 करोड़ 40 लाख रुपए, ओवरसीज कलेक्शन 259 करोड़ 60 लाख रुपए एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस 1129 करोड़ के आसपास का बिजनेस कंप्लीट करी है। तो आप समझ सकते हो कि 8 दिनों के भीतर इस फिल्म का जो लगातार बिजनेस है वो किस तरह का देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट 8 दिनों में ही 1129 करोड़ के आंकड़े तक के पहुंचने तक की संभावनाएं जताई जा रही है। और जिस रफ्तार से इस फिल्म के कलेक्शंस आ रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि भाई इस फिल्म ने तो ऑलरेडी जी हाँ, जवान और देखा जाए पठान जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ा ही है। साथ ही साथ देखा जाए तो अब केजीएफ 2 ट्रिपल आर के रिकॉर्ड्स भी खतरे में है, जितना फास्टेस्ट कलेक्शन पुष्पा 2 द रूल का देखने को मिल रहा है। जी आपको बता दें कि पुष्पा 2 द रूल जो है जैसे ही 1200 से 1250 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी, जी आज केजीएफ 2 और देखा जाए तो ट्रिपल आर के रिकॉर्ड्स को भी धराशायी करते हुए आगे बढ़ जाएगी। हो सकता है 1300 करोड़ का आंकड़ा पार करते ही ये फिल्म जो है बाहुबली 2 जैसी फिल्मों को रिकॉर्ड्स को चैलेंज करने लगे। जी हाँ, बाहुबली 2 जैसी फिल्मों का जो रिकॉर्ड रहा है उस रिकॉर्ड को धराशायी कर दे। और कहीं न कहीं देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि ये अभी जो कि बीते कुछ सालों की बात कर ली जाए तो बीते कुछ सालों में 2-3 सालों में सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली साउथ की सबसे बड़ी फिल्म कह सकते हैं इसको। वैसे तो अल्लू अर्जुन साहब कहते हैं कि ये एक इंडियन सिनेमा की फिल्म है, नॉट अ साउथ नॉट अ नॉर्थ। उनका कहने का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि इंडियन सिनेमा की फिल्म है। और इंडियन सिनेमा का जो फिल्म है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि ओवरसीज मार्केट के बॉक्स ऑफिस पर भी रूल कर रही है। इस तरह के जो है रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वैसे दोस्तों पुष्पा 2 द रूल को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, थॉट्स है, आपको क्या लगता है लाइफ टाइम बिजनेस के मामले में कहां तक जाएगी, इस पर आपकी क्या विचार है नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलता है रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफी